Hello everyone. Now we are going to discuss the third part of the chapter We Aren't Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. In the previous chapters, we have read that the Waywalker was stuck in a storm. इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा कि वेवॉकर नाम की जो बोट थी वह तूफान में फंस जाती है और नाव में पानी भर जाता है। तभी मैरी अचानक चिल्लाते हुए आती है और राइटर से कहती है कि वी आर फुल ऑफ वाटर, हम चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। राइटर उन्हें कहते हैं कि टेक द व्हील, आप इस पहिए को संभालिए। एंड ही वेंट अहेड टू सेव द बोट, और वो नाव को आगे बचाने के लिए बढ़ जाते हैं। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लेखक कहते हैं कि नाव में पानी भर गया था और मेरे जो दो सहायक थे लैरी और हर, वे पानी को बहुत जल्दी शीघ्रता से निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। नाव पूरी तरह से स्मैश क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण नाव के छत की लगी हुई जो लकड़ियां थीं वो टूटकर हंग लटक रही थीं। एट क्रेजी एंगल्स, बहुत ही बेतरतीब इधर उधर। बैडली, दे हंग बैडली, बहुत ही बुरी तरह इधर उधर लटक रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड, नाव का जो दाहिने पार्ट का हिस्सा था, द राइट पार्ट ऑफ द बोट हैड संक, वह पानी में नीचे डूब गया था। और पानी में डूबने के कारण क्लोथ्स, कपड़े, क्रॉकरी, बर्तन, जार्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, ये सारी चीज़ें पानी में चली गई थी और गहरे पानी में इधर उधर तैर रही थी। आई हाफ स्वेम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। लेखक का कहना है कि तभी अचानक उन्हें अपने बच्चों की चिंता हुई। वे अपने बच्चों को देखने के लिए बच्चों के कैबिन की तरफ गए और वहाँ तक जाने के लिए उन्हें कुछ दूर स्वयं तैरना पड़ा। अनक्रॉल्ड, और कभी कभी तो घुटनों के बल चल के वे बच्चों के कक्ष में पहुँचे। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। राइटर कहते हैं कि मैंने पूछा, आप सभी ठीक हैं? यस, हाँ, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंग। बच्चे ऊपरी बर्थ पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हम सभी ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड स्वीट। लेखक का कहना है, लेकिन मेरी बेटी सुजैन ने अपने आँख के ऊपर लगे हुए चोट की तरफ इशारा करते हुए कहा, माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सिर में चोट लग गई है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, क्योंकि आँख के ऊपर बम एक सूजन सा हो गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। लेखक का कहना है कि ही हैड नो टाइम टू अटेंड टू हिज डॉटर। वो इतने परेशान थे कि उन्हें अपनी बेटी को देखने का भी समय नहीं था। वे उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं टू सेव द वेवॉकर, नाव को बचाने के लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, लेखक कहते हैं वो जल्दी कुछ चीज़ों की तलाश करते हैं। उन्हें एक हैमर, हथौड़ा मिल जाता है, स्क्रूज, कुछ पेंच मिल जाती है, कैनवस, एक मोटा कपड़ा मिल जाता है। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, इन चीज़ों को लेकर फिर वो नाव की छत पर आ जाते हैं। विद द स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट ओपन, लेखक का कहना है कि नाव का जो राइट पार्ट था वह नीचे पानी में डूबने के कारण वह खुल गया था। एंड वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जो भी लहर नाव के ऊपर आती थी हम उस पानी को बाहर निकालने का, फेंकने का प्रयास कर रहे थे। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, लेखक का कहना है कि जल्दी ही मैंने नाव की मरम्मत नहीं की तो वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चय रूप से हम सभी डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। राइटर कहते हैं कि किसी प्रकार से मैंने उस कैनवस, उस मोटे कपड़े को स्ट्रेच, फैलाया और हैच, दरवाजे के लोअर पार्ट में जो सुराख है, जो होल बन गया था, उसे मैंने उस मोटे कपड़े से कवर करने का प्रयास किया।
सम वाटर कॉन्टिन्यूड टू स्ट्रीम, इसके बावजूद भी कुछ पानी नाव में आ गया, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज़्यादा पानी का ज़्यादा हिस्सा अब वह मुड़ कर जाने लगा। पानी जो है अब सीधे नाव में नहीं आ रहा था, उसने चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, उसकी दिशा बदल गई। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, लेखक कह रहे हैं पानी चाहे जितना भी आ रहा हो, लेकिन हम लोग हैंड पंप्स की मदद से पानी फेंक रहे थे, लेकिन अचानक हैंड पंप ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि हैंड पंप ब्लॉक हो गया था। विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, क्योंकि केबिन के कक्ष के चारों ओर जो बर्तन, कपड़े, खिलौने, ये सारी चीज़ें जो इधर उधर फ्लोट कर रही थी, उन चीज़ों से वह पंप ब्लॉक हो गया था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप था, बिजली का पंप था, अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, पंप के काम न करने के कारण नाव के अंदर पानी का लेवल जो है अब वो भयानक तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प, एक्स्ट्रा हैंड पम्प। लेखक कह रहे हैं कि मैं तुरंत डेक पर गया और फिर मैंने देखा कि मेरे पास जो 2 अतिरिक्त पंप पड़ा था, हैंड पंप पड़ा था, वह पानी के तेज़ बहाव के साथ वह भी बह गया, और उस पंप के साथ साथ द जिप, वह छोटी सी जो हमारे पास पाल थी, तिकोनी पाल बह गई। डिंजीज, एक छोटी सी नाव एक्स्ट्रा होती, वह भी बह गई। मेन एंकर, प्रमुख लंगर जो था, वह सब कुछ पानी के तेज़ बहाव के साथ बह गया। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प। इस मुसीबत में भी लेखक ने अपना धैर्य नहीं खोया। अचानक लेखक को याद आता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप है, बिजली का पंप है। वह दौड़ के चार्ट रूम में जाता है और उस इलेक्ट्रिक पंप को ले आता है, कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और वह एक नाव के बाहर जाने वाली पाइप से उस इलेक्ट्रिक पंप को जोड़ देता है। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और जैसे ही इलेक्ट्रिक पंप काम करने लगता है, पानी को बाहर निकाल के फेंकने लगता है, उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, प्रसन्न हो जाता है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली एंड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। लेखक कहता है कि उस रात्रि को हम में से कोई नहीं सो सका। पूरी रात्रि भर उस कड़कड़ाती ठंड में या तो हम पंपिंग करते रहे या तो हम पानी फेंकते रहे। स्टीयरिंग, नाव की स्टीयरिंग, उसकी व्हील को हमने संभाला, उसकी दिशा को संभाले रखा, और हम रेडियो पर सिग्नल भेजते रहे या रेडियो पर सिग्नल पाने का प्रयास करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज, लेकिन हमारे सिग्नल का कोई भी रिप्लाई, कोई भी जवाब हमें नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, यदि ऐसा हो रहा था तो इट वॉज नेचुरल, यह बहुत सामान्य सी बात थी, क्योंकि रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम संसार से बहुत दूर निकल चुके थे। स्यूज हैड स्वोलन अलार्मिंगली, स्यू के सिर पर जो चोट लगी हुई थी, सुजैन के सिर पर, उसमें वह बहुत ज़्यादा सूजन आ गया। शी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, दोनों आँखें उसकी काली हो गई थी दर्द चोट के कारण। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने अब मुझे अपने हाथ पर लगे हुए एक इंजरी को भी दिखाया। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, तब मैंने पूछा कि यदि तुम्हें इतनी चोटें लगी हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाया। She replied, लेकिन सुजैन एक बहादुर लड़की थी, उसने कहा, I didn't want to worry to you, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all, क्योंकि उस समय आप हम सभी को बचाने में लगे हुए थे, इसलिए अपनी चोट, अपनी इंजरी दिखाकर मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। द 3rd chapter is over, and if you want to see the explanation of the next part, you must have to subscribe and like the channel. Thank you.